Hello friends, this is Samina and welcome to Math Times. In this video, we are going to continue to solve questions of exercise 1.1 from the chapter Arithmetic Progression. So हमने अब तक 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था. अब हम इसका 5वां क्वेश्चन आज देखेंगे आज के इस वीडियो में. सो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि तब मैं देखूँ आपके क्वेश्चंस जो भी डाउट होंगे ज़रूर क्लियर हो जाएंगे. सो चलिएगा अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें देखना है कि जो दी गई तसाउद है या फिर सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है. अगर एपी में नहीं है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है. अगर एपी में है तो उसके अगले 3 अरकान फिर से हमें फाइंड आउट करना है. सो आपको पता है हम एपी है या नहीं कैसे बता सकते हैं. तब उसका उस वक्त क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सेम आता है. तो यहाँ पर हमें डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अरकान के दरमियान का फ़र्क लेना पड़ता है. सो हर अरकान के दरमियान का फ़र्क अगर मसावी होता है तब हम दी गई तसाउद को हिसाबी तसाउद कहेंगे. चलिए 5th क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो कंटिन्यू. मैंने टाइपिंग के हिसाब से रूट लिखा है यहाँ पे. अभी मैंने यहाँ पे सिम्बॉलिकली लिख दिया है नीचे. सो हमें यहाँ पे फर्स्ट चेक करना है कि ये ए में है या नहीं है. सो फर्स्ट ये होगा A1, A2, A3 एंड दिस इज A4. तो चलिएगा हम पहले डिफरेंस लेंगे यहाँ पे. अब मुझे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. हम चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोसीजर की तरफ और उसी को फॉलो करते हैं. सो A2 - A1. So A2 is 3 plus √2 minus A1 is 3. It's very simple to simplify it. Plus 3 and minus 3 get cancel. So what is remain here? It is √2. चलिए नेक्स्ट डी देख लेते हैं हम, which is A3 minus A2. What is A3 here? 3 plus 2√2 माइनस A2 क्या है यहाँ पे देखिए 3 + √2 है, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है हमारे पास. सो उस माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करेंगे, साइन टू साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. सो ये है 3 + √2. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 + 2√2. यहाँ पे देखिए 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन सी यहाँ पे साइन है, प्लस की है. तो माइनस प्लस कितने क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3. अगेन फिर से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा साइन टू साइन ब्रैकेट को ओपन करने के लिए. माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है. पता है आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल. सो यहाँ पे है √2. सो अब देखिए यहाँ पे +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच गया है हम देख लेते हैं. मैं लिख लेती हूँ पहले 2√2 माइनस, देखिए यहाँ पे √2 है. सो यहाँ पे ये जो बाजू है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है, ठीक है. हम ये फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि 2√2 - 1√2 है. आपको इसका प्रोसेस पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं. सर्च आपने किया है, असम आदत को किया है सॉल्व. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, √2 हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है. कॉमन है, विल टेक इट आउटसाइड. सो व्हाट इज रिमेनिंग इन द ब्रैकेट, आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट में हो गया 2 माइनस इधर से क्या बच गया 1. सो 2 - 1 बिकम्स 1√2. यहाँ पे भी देखिए हमारा जो डिफरेंस आया है √2 आया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही है. सो 1 अगर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है. तो चलिए फिर से अब हमें थर्ड की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आ गया है हमारे पास यहाँ पे √2. सो हम थर्ड वन नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं. सो विच इज A4 - A3, ठीक है. A4 इज 3 + 3√2 माइनस, फिर से मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ, 3 + 2√2. तो चलिएगा ब्रैकेट को पहले माइनस से ओपन करते हैं. 3 + 3√2 माइनस प्लस -3 माइनस इंटू प्लस बिकम्स -2√2. सो ये हम साइन टू साइन मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. सो यहाँ अगेन +3 - 3 गेट कैंसिल.
यहाँ पर फिर से क्या होगा, देखिए मैं फिर से नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ डायरेक्टली √2. सो आई एम टेकिंग इट आउटसाइड एज √2. अभी ब्रैकेट में क्या बचा है बता दें आप, इजी है ना, समझ आ रही है आपको. 3 minus 2. So 3 minus 2 becomes 1. Again what is remaining? √2. इसका मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, √2 आ रहा है. दी गई तसाउद क्या है, यहाँ पे हिसाबी तसाउद है. अब ये हिसाबी तसाउद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अगले 3 अरकान मालूम करने पड़ेंगे. सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद है. ठीक है, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ AP. सो अब हमें यहाँ पे इसके अगले कितने 3 अरकान मालूम करने हैं, और 3 अरकान कौन से हैं वो, A5, A6 एंड A7. सो A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A जमा 4. सो A क्या है और D क्या है हम देख लेते हैं. D का तो हमें पता है, हमारा D आ गया है √2. तो A मैं देख लेती हूँ, A इज 3 होगी. सो A 3 हो गया और D कितना है √2 होगा. तो चलिएगा A कितना है 3 प्लस 4, D कितना है √2. इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते फर्दर. सो ये ऐसे ही रहेगा A5. तो A6 क्या होगा यहाँ पे, A जमा 5D. सो A की कीमत कितनी है 3 जमा 5 जज़र 2. A7 क्या आता है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, A जमा 6D. सो A कितना है 3 जमा 6 जज़र 2. तो देखिए आपको मिल गए हैं यहाँ पे A5, A6 और मिल गया आपको A7. सो सिंपल है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आपको समझ आ गया होगा. चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 6-1. सो 6-1 क्या है, 0.22 रुक जाए. क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.222 4 टाइम्स होगा. एंड ऑन कंटिन्यू. दफा मैं रीचेक कर लेती हूँ भैया. यस, तो इसको भी हमें सेम ऐसे ही फॉलो करना है. फर्स्ट डिफरेंस लेंगे हम इसमें. सो पहले मैं पॉइंट आउट कर लेती हूँ, विच इज़ A1, A2, A3 एंड A4. A1, A2, A3 एंड दिस इज A4. तो चलिएगा अब सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं, विच इज़ A2 माइनस A1. A2 इज 0.22 माइनस A1 इज 0.2. देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अदद हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 अदद मिल रहे हैं. इधर डेसिमल के बाद कितने अदद मिल रहे हैं, 1 अदद. मैं उसको 2 बना देती हूँ. ठीक है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 0. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद 0 लगा रही हूँ तो 20. इधर 2 है, ताकि आप जब सब्ट्रैक्ट करें तो आपको कंफ्यूज ना हो. तो चलिए अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है. सो 0.22 फिर पॉइंट के नीचे 0.20. सो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 2 में से 0 निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा. 2 में से 2 निकालेंगे, 0 बचेगा. पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 में से 0 0. हमारा आंसर आ गया है 0.02. चलिए अगेन हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. चलिए अब हम ये A3 माइनस A2 करना है हमें यहाँ पे. तो A3 क्या है यहाँ पे, A3 है हमारे पास 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22. यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही अभी यहाँ पर देखिए 222 कितने टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है. तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे 0 लगा के 3 टाइम्स, ताकि सब्ट्रैक्ट करें हम इजीली. सो ये हो जाएगा 0.222.220. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 माइनस 0 हो जाता है 2, 0, 0.0. सो ये हो जाएगा 0.002. सो यहाँ पर डिफरेंस देखिए 0.02 है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए 0.002 है. दिस नॉट 0.02. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे. देखिए ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ऑब्वियसली छोटा हो गया अदद.
और ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है कि ऊपर वाला 0.02 आया, नीचे वाला 0.002 आया। सो यहाँ पे क्या होगा, दी गई तसाउद क्या है, हिसाबी तसाउद नहीं है। ठीक है, आप तसाउद की जगह यहाँ पे आदत की फहरिस्त भी लिखें, क्योंकि ये आदत की फहरिस्त ही है। आदत की फहरिस्त क्या हिसाबी तसाउद में नहीं है, क्योंकि जो हमारा फ़र्क आ रहा है वो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहीं पे कंक्लूड कर दिया है कि हिसाबी तसाउद भी नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे पास 7th वन क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम, जो कि है 0, -4, -8 एंड -12 डैश डैश डैश। ओके, तो अब चलिएगा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम वैसे आपको फॉलो करना है A1, A2, A3 एंड दिस इज A4। सो अब हमें लेना है यहाँ पे डिफरेंस। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 इज -4 माइनस A1 इज 0। सो our आंसर विल बी -4 ओनली, क्योंकि 0 क्या करेंगे उसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलिए अगेन पे नेक्स्ट कर लेते हैं, विच इज A3 माइनस A2। A3 इज -8 माइनस, अब देखिए फॉर्मूले का माइनस तो मैंने डाल दिया है, अभी जो हमारी सीक्वेंस है उसका माइनस लेना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ -4। सो विच विल बी -8 माइनस माइनस बिकम्स +4। अब यहाँ पे एक मनफी एक मुस्बत है, तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ऑब्वियसली। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 निकालें तो क्या बचेगा, 4, बट अलामत कौन सी आएगी, मनफी की, क्योंकि 8 बड़ा आदत है। A4 माइनस A3 करना है अब हमें। A4 इज -12 माइनस फॉर्मूले का हो गया, अभी हमें सीक्वेंस से टर्म नंबर लेना है, सो विच इज -8। सो -12 माइनस माइनस +8। सो अब आप 12 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा, 4, अलामत किसकी रहेगी, बड़े अदद की, जो कि 12 है, तो -4 ओबियसली। तो दी गई तसाउद क्या है यहाँ पे, हिसाबी तसाउद है। ठीक है, अब अगर हिसाबी तसाउद है तो इसके अगले आपको रुकन 3 मालूम करना है, A5, A6 और A7। सो A5 बिकम्स क्या होगा, A जमा 4D। सो आपको A क्या है पता है, यहीं पे 0 है, D क्या है, -4 है। सो सिंपल है, A 0 फिर जमा 4 ज़रब D कितना है, -4। बहुत सिंपल है, देखिएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। सो ये 0 है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मुस्बत मनफी क्या हो जाएगा, -4 चौक होता है 16। A6 देख लें आप, A6 कितना होता है, A जमा 5D। सो A कितना है, 0 जमा 5 ज़रब D कितना है, -4। सो यहाँ पर भी देखिए आप 0 नेगलेक्ट कर लें तो मुस्बत मनफी हो जाता है, -5 चौक होता है 20। A7 देख लेते हैं हम, वो होता है A जमा 6D। सो A इज 0 जमा 6 ज़रब D इज -4। तो क्या होता है, मुस्बत मनफी 6 चौक 24। ईजी है ना, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन बहुत ईजी है। सो इजीली आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगले 3 अरकान कौन से हैं, यहाँ पे -16, -20 और -24। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अगले 3 अरकान, -16, -20 और -24 होंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सो अब देखिएगा, आज हम यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है जो कि 10, 6 रुकेगा -2 -2। सो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में जो ये जो नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर, ये सीक्वेंस हिसाबी तसाउद में है या नहीं है। अगर है तो आप अगले 3 अरकान बताइएगा इस क्वेश्चन के, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि ये हिसाबी तसाउद नहीं है। तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको करने के लिए यहाँ पे एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा. सो होपफुली you like my video. If you like it, then please subscribe, share it. Okay, thank you.